मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सीएम शिवराज ने बैठक ली। बैठक में सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को लेकर व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर भोपाल नर्मदापुरम संभाग के जिलों से लोग भोपाल आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को खास बनाने के लिए बीजेपी हर स्तर पर तैयारी कर रही है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने ग्वालियर चंबल संभाग के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीजेपी ने 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा ऐतिहासिक होगा। कार्यकर्ताओं को शाह के दौरे से एक नई ऊर्जा मिलेगी। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। पीएम नरेंद्र मोदी की भी दौरे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश को इससे फायदा होगा। 16 अक्टूबर को मेडिकल की हिंदी किताबों का विमोचन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। विमोचन के एक दिन पहले ही प्रदेश भर में हिंदी भाषा के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात है, इसलिए वो चाहते हैं कि सभी को इस बारे में जानकारी मिले। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों ने दीपावली के पहले वेतन, महंगाई भत्ता सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह महंगाई राहत के आदेश दीपावली के पहले जारी करने चाहिए। भोपाल दौरे पर पहुंचे शशि थरूर ने प्रतिनिधि बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ये पहला पीसीसी है जो हेडक्वार्टर के निर्देश का पालन कर रहा है। आपने दोनों प्रत्याशियों को समान रूप से सम्मान दिया। हम लगातार चुनाव हार रहे हैं। कार्यकर्ताओं को महसूस नहीं होता कि मैं पार्टी का भागीदार हूं। केंद्रीय नेतृत्व से मिलना आसान नहीं है। 22 साल के बाद पीसीसी डेलीगेट्स को वोट डालने का मौका मिला। मंत्री विश्वास सारंग का शशि थरूर के भोपाल दौरे को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि थरूर ने 10 जनपद पर नाक नहीं रगड़ी, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। थरूर अगर चमचागिरी करते तो इज्जत मिलती। राहुल और सोनिया की चमचागिरी पर इज्जत मिलती। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार वक्तव्य देते हैं कि बकरा ईद पर बकरा बचेगा तभी तो मुहर्रम में नाचेगा। वो शायद भूल गए कि मुहर्रम खुशी का नहीं बल्कि मातम कठिन होता है और इस दिन नाचा नहीं है। गृहमंत्री ने कहा कि अंधकार के समय कोई भी चीज शुरू नहीं हुई, चाहे वो चुनाव से पहले 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की बात हो या बेरोजगारों को भत्ता देने की, लेकिन कांग्रेस ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। श्योपुर जिले के दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस दिन से राहुल गांधी ने पदयात्रा शुरू की है, उस दिन से कांग्रेस से छोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के बयानों को लेकर वी.डी. शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस झूठ, छल, कपट की राजनीति करती है। ये कहीं से भी संभव नहीं कि बीजेपी विधायक कांग्रेस में जाएंगे। गोविंद सिंह के आरोपों का मैं कोई जवाब दूं, इस काबिल नहीं। उज्जैन कॉरिडोर महाकाल लोक लोकार्पण मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाकाल लोक के मामले में रिकॉर्ड है कि मैंने इस योजना को स्वीकार किया था, लेकिन शिवराज बच्चा कहीं होता है और मिठाई कहीं बांटते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द ही होने वाली है, जिसमें इंदौर से आने वाले भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती को गुजरात में अहम जिम्मेदारी दी गई। जिराती के पास 37 विधानसभा की जिम्मेदारी है। इसी तरह भाजपा के दूसरे नेताओं को भी गुजरात चुनाव में तैनात किया गया है। ब्रॉड गेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप बैस ने रेलवे पर संगीन आरोप लगाए हैं। बैस ने कहा है कि रेल विभाग एक साजिश के तहत रेलवे को बचाने की साजिश कर रहा है। संघर्ष समिति ने पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को ज्ञापन सौंपा। भोपाल से उदयपुर के बीच 2.5 साल के बाद सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। इंडिगो 1 नवंबर से इस रूट पर 72 सीटों वाला ATR विमान चलाएगा, जिसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। इसे सप्ताह में 3 दिन चलाया जाएगा और बाकी 4 दिन पहले की तरह भोपाल से रायपुर के बीच ही फ्लाइट चलेगी। मुरैना के खरका गांव में 6वीं कक्षा के छात्र की हादसे में मौत के बाद परिजनों ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम किया, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजन को आश्वासन दिया। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। प्रदेश के सभी लॉन्ज बंद करवा दिए गए हैं। 2 दिनों में 7,662 कार्रवाई हुई है। वहीं अवैध शराब के 5,764 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। सीएम शिवराज खुद अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी है।
हरदा में कोर्ट परिसर में पति पत्नी के बीच जमकर मारपीट हो गई। पति ने पत्नी को चप्पल से पीटा। इस दौरान परिजन भी मारपीट करते नजर आए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हट्टा बस स्टैंड पर महिला ने युवक की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन के चलते महिला ने युवक की पिटाई कर दी। जबलपुर में भ्रष्टाचार और धर्मांतरण के आरोपी बिशप पीसी सिंह पर एक और खुलासा हुआ है। बिशप और उसके बेटे पीयूष और पत्नी के 24 बैंक खातों में ईओडब्ल्यू की 6 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि जमा मिली है। ईओडब्ल्यू को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि बिशप क्राइस्ट चर्च स्कूल में जमा होने वाली छात्रों की फीस से 90 लाख रुपए की 2 लग्जरी कार खरीदा है। आगर मालवा में खाद की किल्लत से नाराज किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान काफी देर तक किसान सड़क पर नारेबाजी करते नजर आए। विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने आश्वासन देकर मामला शांत किया। बालाघाट में अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान विरोध देखने को मिला। एक महिला हंगामा करते हुए पानी की टंकी में चढ़ गई और आत्महत्या करने की धमकी देकर जमकर ड्रामा किया। हंगामे के बीच मौके पर पहुंचे अधिकारी ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को टंकी से नीचे उतारा। सीएम के निर्देश के बाद जबलपुर पुलिस भी नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बरेला थाना क्षेत्र में कच्ची शराब बनाने के ठिकाने पर पुलिस ने दबिश देते हुए मौके से 1350 लीटर कच्ची शराब नष्ट किया। बड़वानी के ओझर में गल्ला व्यापारी महेंद्र अग्रवाल की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। पुलिस घटनास्थल पर मिले साक्ष्य और अन्य बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। इसी बीच एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली है। एसपी के मुताबिक व्यापारी के शरीर पर चोट मिली थी। पन्ना टाइगर रिजर्व में भालुओं ने 4 ग्रामीणों पर जानलेवा हमला किया। जानकारी मिलते ही मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 2 ग्रामीणों की हालत नाजुक बताई जा रही है। भोपाल में कांस्टेबल ने नशे की हालत में छात्रों से बदतमीजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांस्टेबल प्रशांत तिवारी एमपी नगर थाने में पदस्थ है, जिसे लोगों ने घेर लिया। कांस्टेबल पर आरोप लगा है कि उसने छात्र से मारपीट कर उसके कपड़े भी उतरवाए। वहीं एडिशनल डीएसपी ने कांस्टेबल को लाइन टच कर दिया। नर्मदापुरम के बुडरा कला गांव में आयोजित मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर में नशे में धुत पंचायत सचिव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया। सिवनी मालवा जनपद के सीओ ने शराबी सचिव को की हरकत की जानकारी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखकर दी है। दीपावली से पहले मध्य प्रदेश के पटाखा कारोबारियों पर की गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी उजागर हुई है। स्टेट जीएसटी विभाग ने जबलपुर में 8 पटाखा व्यापारियों के 18 और कटनी में 2 पटाखा कारोबारियों के 4 ठिकानों पर छापा मारा था। इसमें पटाखा कारोबारियों के पास से बिना बिल के करोड़ों रुपए के पटाखों का स्टॉक मिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 21 शहरों में 59 बड़े पटाखा कारोबारियों के 160 ठिकानों पर छापे मारे गए थे। जबलपुर में स्टेट जीएसटी विभाग ने उस कार्रवाई के दौरान पटाखा कारोबारियों की दुकानें और गोदाम सील कर दिए और अब जांच में टैक्स चोरी का आंकड़ा निकाला जा रहा है। स्टेट जीएसटी विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर आभा जैन के मुताबिक जांच के बाद पटाखा कारोबारियों से टैक्स डिमांड की जाएगी, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की राशि टैक्स के रूप में मिलेगी। आभा जैन के मुताबिक व्यापारियों ने न सिर्फ बिना बिल के करोड़ों के पटाखे शिवाकाशी से बुलवाए थे, बल्कि विभाग की जानकारी से बाहर उन्हें दुकानों के अलावा गोदामों में स्टॉक कर लिया था। खरगोन में पुलिस टीम ने दबिश देकर मिर्ची और कपास के खेत में गांजे के पौधे जब्त किए हैं। इस दौरान करीब 12 लाख कीमत के 124 किलोग्राम गांजे के पौधे पाए गए। फिलहाल आरोपी किसान को गिरफ्तार कर लिया गया। विदिशा के लटेरी में आंखों में मिर्च झोंककर कंटेनर लूटने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। पुलिस ने कंटेनर समेत करीब 65 लाख रुपए का माल बरामद कर लिया है। साथ ही आरोपियों से एक बोलेरो और दूसरे सामान भी जब्त किए। जबलपुर की जनता को एक बार फिर से पानी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। इसकी वजह नगर निगम की ओर से किया गया शटडाउन है, जिससे चलते आज शाम को आधे शहर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। रमनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जलापूर्ति बाधित रहने की वजह से करीब 36 वार्डों की लगभग 18 पानी की टंकियां नहीं भरी जा सकेंगी, जिसके लोगों को पानी नहीं मिलेगा। दूध और उससे बने उत्पादों में हो रही मिलावट पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक बार फिर से चिंता जताई है। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि वो दूध और दूध से बनने वाले उत्पाद कंपनियों की फैक्ट्रियों में जाकर सैंपल लें और उसकी जांच कराएं।
इंदौर में दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन लोगों को आतिशबाजी की खुशियों पर महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। पटाखों की कीमतों में 50% तक का इजाफा किया गया है। बता दें कि पटाखे बनाने में केमिकल और कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिससे पटाखों की कीमत में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों के साथ सांसदों की बैठक हुई। बैठक में महाकौशल और विंध्य के 9 सांसद मौजूद रहे। इस दौरान रेल लाइन, स्टेशनों के विस्तार, यात्री सुविधाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बालाघाट में 7 नारी जलाशय का निर्माण 40 साल बाद शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने इस जलाशय के लिए 10 करोड़ 29 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इस जलाशय से कई किसानों को राहत मिलेगी। इंदौर शहर के मध्य क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के काम को तेज किया जा रहा है। गंगवाल बस स्टैंड से सरवट्टे बस स्टैंड तक सड़क मार्ग पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने पैदल दौरा किया और इस दौरान उन्होंने 7 दिन में काम पूरा करने के निर्देश दिए।